क्यों नहीं करवा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा रहे हो? खुद के लिए, खुद का पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं करवा रहे हो? इतने पैसे हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे आप सडनली 2 लाख 4 लाख 5 लाख निकाल सको। इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भरोसे तो रहना मत। एक ब्लड टेस्ट के लिए भी आई थिंक 1 से 2 महीने तक का टाइम लगता है। इंडिया में टोटल अभी तक मात्र 41% लोग हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड हैं उनके पास। अगर यूएसए का बात करूं तो वहाँ 95 टू 100% लोग इंश्योरेंस से कवर है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, बाद में बाकी कुछ काम करते हैं। और हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब है पैसा बर्बाद होना, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, ये सोचकर हेल्थ इंश्योरेंस कोई लेते ही नहीं। मिडिल क्लास के पास उतने पैसे होते नहीं है सेविंग्स की वो निकाल के आराम से इलाज करवा सके। और अगर पैसे होंगे भी तो वो पैसे आई थिंक इमरजेंसी फंड के लिए तो नहीं होंगे, वो शादी, घर या पढ़ाई के लिए होंगे। तो बस इंश्योरेंस अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए है। और एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस कुछ बातों को ध्यान में रखकर मैं बता रहा हूँ, वो 5 बातें। सबसे पहला पॉइंट, आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस, उस कंपनी का जो रेशियो है, सेटलमेंट रेशियो, वो 95% से ऊपर होना चाहिए। 9 है तो मतलब उस कंपनी का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि कैशलेस हॉस्पिटल्स होने चाहिए उस इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। जितने भी हॉस्पिटल्स कनेक्ट है उस इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस कंपनी के साथ जितने भी हॉस्पिटल्स इंक्लूड हैं, उसमें ऑपरेशन के टाइम में, ऑपरेशन के बाद कैशलेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आपको कोई भी कैश ना देना पड़े आपका इंश्योरेंस कवर के लिए। जो भी हो, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड शो करेंगे और बस आपका काम हो जाए, ऐसा। थर्ड पॉइंट, रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए आपके इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम ध्यान देना कि रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए। मोस्टली आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट हो गए, उस टाइम उस अमाउंट का बेड खाली नहीं होगा। आई थिंक 6,000 या 10,000 जितना तक का भी रूम मिलेगा आपको, उसमें एडमिट होना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना है। मैटरनिटी, नंबर तीसरा पॉइंट ये है, मैटरनिटी कवर होना चाहिए। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बेबी डिलीवरी के टाइम पे जितने खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे उसमें कवर होगा। ये भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 5, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और एडमिट होने के बाद जितने भी खर्च हैं वो खर्च भी इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा उसमें होना चाहिए इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में। हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले और उसके बाद का भी काफ़ी खर्च होता है। मेडिकल, डॉक्टर कंसल्टेंसी, ब्लड टेस्ट वगैरह काफ़ी सारे रिपोर्ट होते हैं, इन सब में भी काफ़ी पैसे लगते हैं। तो काफ़ी सारे इंश्योरेंस ऐसे हैं जो प्री एंड पोस्ट दोनों इंश्योरेंस पे करते हैं। ये तो रहा अपना 5 पॉइंट। और इसके अलावा जैसे कि डिजीज सब लिमिट, जैसे कि कोई भी एक बीमार, सर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट, कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें इंश्योरेंस वाला आपको एक सेट लिमिट सेट करके दे देगा कि आप 2 लाख से ज़्यादा आप इससे इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। तो ये कोई भी लिमिट सेट नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी